नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज की बात की जाए तो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दी गई है। 2 मई है और 2 मई के बाद यानी कि कल से आज शाम से ही अगर मान ले तो गाइडलाइंस ये इशू कर दी गई है और यहीं से शुरुआत इसकी हो जाती है। 3 तारीख है। कुछ जगहों पर जो लॉकडाउन था वो कल से अब हटा दिया जाएगा और कुछ एरियाज़ हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर दिया गया है, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी है। ये खबर आपको पहले ही हमने बता दी थी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो लॉकडाउन है वो 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आज राजौरी में भी लॉकडाउन जो है राजौरी एरिया का भी बढ़ा दिया गया, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया और उसे जो उसकी डेट दी गई 10 मई तक, यानी कि अब राजौरी में भी लॉकडाउन जो है वो चलता रहेगा 10 मई तक। इसी तरीके से श्रीनगर की भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया गया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जहां पर लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है उसमें जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम और राजौरी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। अब बात आती है क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है तो उससे पहले रेड जोन, ग्रीन जोन जो एरिया डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट का, वो पहले मेंशन कर दिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती है। वो आपको बता देते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट को किस जोन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा गया है, क्योंकि जब ज़्यादा केसेस हो जाते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि इस एरिया में, इसलिए इस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पर केसेस जो हैं कोविड के वो ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर ग्रीन जोन है तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीन जोन है यानी कि वहाँ पर केसेस काफ़ी कम हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ पर कोई भी आसानी से चल सकती हैं। कहा कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो रेड जोन जो मैक्सिमम, क्योंकि लखनपुर है वहीं से सभी लोगों को आना होता है, तो नेशनल 44 जो लखनपुर का 500 मीटर का पूरा एरिया है उसे रेड जोन ही रखा गया है। स्टार्टिंग से ही वो रेड जोन है क्योंकि वहाँ पर चेक भी किया जाता है उनका RT-PCR जो टेस्ट है लोगों का आने के लिए, वो भी चेक किया जाता है वहाँ पर। तो इसलिए उसको टोटली अगेन लगातार उसे रेड जोन ही डिक्लेयर किया गया। उसके साथ अगर बात की जाए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर अगर देखा जाए 1000 से ज़्यादा लगातार वहाँ पर भी केसेस सामने आ रहे हैं और उसे भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ जवाहर टनल एरिया की बात की जाए तो उसे भी रेड जोन में रखा गया है। अगर जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट में से अगर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वही एक श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट है जिसे रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ऑरेंज जोन में वो रखी गई हैं। ग्रीन जोन में कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं है, यानी कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जो कोविड के दौर से, मतलब ये जो कोविड पेशेंट जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उससे बची हुई हो। इसी से आप समझ सकते हैं कि बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑरेंज जोन में हैं। सिर्फ एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, उसके अलावा बाकी जितनी भी 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, बड़गाम, कश्मीर की मिलाओ, चाहे वो जम्मू के डिवीज़न की मिलाइए, सभी ऑरेंज जोन में है। और ग्रीन जोन में फ़िलहाल कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन नहीं की गई है। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गाइडलाइन जिस तरह से रेड जोन, ग्रीन जोन डिक्लेयर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसी के साथ ही गाइडलाइन शो कर दी जाती है कि गाइडलाइन जो है अब वो उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर लॉकडाउन नहीं होगा, जो रेड जोन एरिया नहीं होगा, वहाँ के लिए ही स्पेशली गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। यानी कि जिस एरिया में लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, जिसमें जम्मू भी आता है, राजौरी आता है, वहाँ पर जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के दौरान आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। अभी जो लॉकडाउन जम्मू में चल रहा है, अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ी जा रही है, कोई इमरजेंसी है या अगर कोई शादी ब्याह की गैदरिंग है, उन्हें पासेस लेना पड़ेगा और लोग जो है वो भी काफ़ी कम जा सकते हैं। इसी तरीके से परमिशन अगर आपको लेनी है तो वो थ्रू DC ऑफिस ले सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं लॉकडाउन में, सब चीज़ें बंद रहेंगी, वही कंटिन्यू रखी जाएंगी 6 तारीख तक जम्मू में भी। और मैं ये गाइडलाइंस आपको बता दूँ कि ये गाइडलाइंस मोस्टली अभी फ़िलहाल जो स्कूल्स की बात की जाए, इस गाइडलाइन में सबसे ज़्यादा पहले मेंशन जो है एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी की बात की जाए, स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, ट्यूशन सेंटर्स की बात की जाए, तो सबसे पहले उन्हीं के लिए ये मेंशन किया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाई को लेकर है वो ओपन नहीं होगा 31 मई तक। यानी कि 31 मई तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन नहीं की जाएगी। फ़िज़िकल किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कोई भी स्टूडेंट होगा उन्हें फ़िज़िकली वहाँ पर अपीयरेंस नहीं होनी है। अभी तक जिस तरह से काम चल रहा है, यानी कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई ही आपकी जारी रहेगी। इसी के साथ अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ मेंशन की गई है कि जिनका थीसिस वर्क होता है या टेक्निकल वर्क होता है वो अपने टीचर से कंसल्ट कर सकता है। अगर बहुत ज़रूरी है जाना
तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के लिए ये कहा गया है कि जो स्टाफ वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आना होता है उनको भी ये कहा गया है कि आप तभी आइए जब आपका काफ़ी मतलब ज़रूरत हो। इसी बेवजह जाने की यूनिवर्सिटी में भी ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस पे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अटेंडेंस क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आप घर में ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या कहा गया है इस गाइडलाइन में। All universities, colleges and technical skill development institutes in J&K shall remain closed for imparting on campus in-person education to the students till 31st May 2021, except for the courses program that require physical presence of students on account of laboratory, research, thesis work and internship, etc. Teaching in all these institutions will be in online mode. यानी कि सारी जो आपकी पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन मोड से ही होगी। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास होंगे तो उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। All schools and coaching centers in J&K shall continue to remain closed for imparting on campus in-person education to students of all classes till 31st May 2021। यानी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस कहीं पर भी अब स्कूल कॉलेजेस में नहीं होगी। इसके बाद अगर बात करें तो ये मेंशन सीधे बता दिया गया है कि कोई भी पढ़ाई स्कूल कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट वहाँ पर अपीयरेंस से नहीं कर सकते। ऑनलाइन जिस तरह से चल रही है और वही चलती रहेगी और टीचर्स को भी वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे जिस तरह से अभी भी आप पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे ही अपने स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी स्टडी जो है आप कंटिन्यू करवा सकते हैं, उनको पढ़ाते रहिए। इसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं फिर से आपको बता दूँ ये जितनी भी गाइडलाइंस मैं अभी बता रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है, ये गाइडलाइंस जो है ये उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं है। यानी कि जहाँ पर लॉकडाउन अब नहीं होगा तो जम्मू में एक्सटेंड कर दिया गया है, राजौरी में एक्सटेंड कर दिया गया है, कश्मीर की भी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि ये गाइडलाइंस उनके लिए नहीं है। यहाँ पर रिमेन जिस तरह से अभी भी बंद रखा गया है हर चीज़ को, सिर्फ एसेंशियल सर्विस को समय दिया गया है कि आप जारी रख सकते हैं। और जो टाइमिंग रखा गया है, क्योंकि वेजिटेबल शॉप या मिल्क शॉप के लिए भी टाइमिंग सुबह सुबह की रखी गई है कि आप सुबह के वक्त ही तो 2-3 घंटे खोल सकते हैं, तो वो अभी भी आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन एरिया के लिए है जहाँ पर लॉकडाउन अब आज के बाद जो है यानी कि मंडे से जो चीज़ें खुल जाएंगी उस तरीके से। आगे अगर बात की जाए तो यानी कि ओनली 50% ऑफ शॉप, यानी कि लॉकडाउन जहाँ पर अब नहीं होगा वहाँ पर शॉप्स की बात की जाए तो वो खुल सकती हैं, बाज़ार खुल सकता है 50% कैपेसिटी। यानी कि जो अल्टरनेट डेज़ पहले ही बता दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप अल्टरनेट डेज़ से ही दुकानों को खोल सकते हैं। म्यूनसिपल एरिया की बात की जाए तो उसी तरीके से उसे आगे भी कंटिन्यू रखिए, जिस तरह से आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहता है या डीएम आपका कहते हैं उसे वैसे ही कंटिन्यू रखिए। ओनली 50% ऑफ शॉप्स इन मेजर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, bazaars, malls within the municipal limits, urban local body limits shall be open on alternate basis through a rotation system. District magistrates of all districts shall devise a pattern to implement this, preferably in कंसल्टेशन विद लोकल मार्केट एसोसिएशन। यानी कि जो आपकी लोकल मार्केट एसोसिएशन है उनसे कंसल्ट करके आप उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल सकते हैं कि कौन सी दुकान किस दिन में खोले जाएगी। यानी कि पहले भी आप देख सकते हैं, समझ चुके हैं कि अल्टरनेट डेज को किस तरह से दुकानें खोली गई थी, उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो भी आपकी गैदरिंग यानी कि कोई फंक्शन रहेगा उसकी गैदरिंग बिल्कुल कम कर दी गई है। द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड गैदरिंग फंक्शन शैल बी 20 इन केस ऑफ फ्यूनरल एंड 50 फॉर ऑल अदर काइंड्स ऑफ गैदरिंग वेदर इंडोर और आउटडोर वेन्यू। यानी कि अगर आप किसी हॉल के अंदर कर रहे हैं या किसी पार्क में कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं कोई फंक्शन, उसके लिए 50 के करीब ही आपके लोग जो है वो अटेंड कर सकते हैं वो फंक्शन, चाहे वो शादी हो या किसी और तरीके का फंक्शन कर रहे हैं। और साथ में अगर फ्यूनरल है तो वहाँ पर 20 लोगों को ही इजाज़त दी गई है कि वो लोग उस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए, क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दें कि जहाँ पर भी अब लॉकडाउन हटाया जा रहा है कल से, यानी कि मंडे से लॉकडाउन नहीं होगा, उन एरियाज़ में अब लगातार यानी कि जब भी शुक्रवार होगा तो शुक्रवार से मंडे सुबह तक के लिए वहाँ पर जो कोरोना कर्फ्यू पहले भी लगाया गया था वीकेंड का, यानी कि वीकेंड कोरोना कर्फ्यू वहाँ पर लगातार चलता रहेगा। जब भी शुक्रवार आता रहेगा हर वीक में तब वो कोरोना कर्फ्यू लगातार शाम से शुरू हो जाएगा और मंडे सुबह तक वो कैरी ऑन रहेगा जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। और आगे अगर बात की जाए
तो ये 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है वहाँ की बात कर रहा हूँ कि कोरोना कर्फ्यू लगातार जब भी शुक्रवार हर वीक में जिस दिन भी आएगा उस दिन से आपका कोरोना कर्फ्यू लगातार स्टार्ट हो जाएगा मंडे तक। इसके बाद अगर बात की जाए एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज मूवमेंट वर्क एंड एसेंशियल सप्लाई शेल रिमेन एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वेडिंग कार्ड्स, ID कार्ड एक्सेट्रा। आपको ID कार्ड अपना रखना है और वेडिंग कार्ड ज़रूर रखना है कि अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए, क्योंकि शादी को भी उसी एसेंशियल सर्विस में रखा गया है क्योंकि फंक्शंस की तैयारी पहले से ही की गई होती है। और अब वो इसीलिए कि जो लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने तैयारियां कर ली है, उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका है, लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, तो वो अपना जो कार्ड है, जो लोग भी शादी अटेंड करने आ रहे हैं तो वेडिंग कार्ड अपने साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, पुलिस वाले चेक भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वो वेडिंग कार्ड होगा तो आपको जाने दिया जाएगा। आगे अगर आप बात करें तो रिलीजियस प्लेसेस की बात की जाए तो रिलीजियस प्लेसेस ओपन रहेंगे, उसमें उन्हें क्लोज़ करने की कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो इसमें सीधे तौर पर कहा है कि रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग सच एज मैरिजेस अटेंडेड बाय अप टू 50% ओनली वेदर इंडोर और आउटडोर। यानी कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर भी गैदरिंग कम करनी है, लेकिन हाँ SOPs जो लगातार जारी की जाती है उस चीज़ को समझते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको रिलीजियस प्लेसेस में भी अगर आपको जाना है तो वो चीज़ फॉलो करते रहिए। बात अगर बाकी की जाए, बाकी चीज़ों की जाए तो फूड कोर्ट्स की बात की जाए या बाकी कोई भी दुकान, बार्बर शॉप की बात की जाए, जिम्स की बात की जाए तो वहाँ पर आप खोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, ऑल्टरनेट डेज़ के साथ ही आप दुकानें खोल पाएंगे जहाँ पर लॉकडाउन नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट अगर आप खोल सकते हैं तो खोलिए। ऑल रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग इन होटल्स कैन ऑपरेट फॉर होम डिलीवरीज, टेक अवे एंड डाइनिंग इन एट 100% कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस अबव SOP ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 4 जून 2020। यानी कि जो पिछले साल कही गई थी गाइडलाइंस की, जब भी अगर लॉकडाउन के बाद या कोई कर्फ्यू लगाया जाए उसके बाद अगर आपको खोलनी पड़ती है जो अपने रेस्टोरेंट होटल है तो उसी गाइडलाइंस के तहत आपको खोलनी है। आपको होम डिलीवरी के तहत ही चलना होगा, लोगों को आप वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं बिठा सकते हैं जो प्रॉपर कहा गया है SOPs के तहत। इसके बाद अगर बात की जाए यानी कि जो बसेस की बात की जाए या मेट्रोडोर्स की बात की जाए वो चल सकती हैं लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। अभी अगर जम्मू की बात की जाए या हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी लगातार हड़ताल चल रही है। उन्होंने हड़ताल रखी हुई है कि अब जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, तेल काफ़ी महंगा हो चुका है। और वैसे ही जो यहाँ पर पुलिस के लोग हैं वो हमें गाड़ियाँ, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो फेयर है उसके ज़रिए हम उतनी कमाई नहीं कर पाते हैं कि जिससे हमारा घर बार चले। इसलिए वो लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि या तो किराया बढ़ाया जाए या हमें कैपेसिटी हमारी और बढ़ाई जाए, लोग ज़्यादा सफ़र कर पाएँ। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर कहा है क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को अगर मेट्रोडोर में सफ़र करना है और उसमें 50% कैपेसिटी के साथ ही आप मेट्रोडोर या बस में सफ़र कर सकते हैं। और मेट्रोडोर एसोसिएशन या जो भी ये ट्रांसपोर्टर हैं उनको उसी तरीके से अपनी गाड़ियाँ भी चलानी होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो बाकी चीज़ें जो पहले भी खुल रही थी, टाइमिंग जो है इनमें बताया गया है कि ऑल शॉप्स इंक्लूडिंग इन मार्केट एरिया, बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शॉप्स विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 7 PM। यानी कि जो म्यूनसिपल एरिया में जो दुकानें, बाज़ार, जो चीज़ें आएंगी वो सुबह आप 9 बजे से खोल सकते हैं और शाम को 7 बजे तक वो खुली रहेंगी। 50% जो कहा गया है कि मार्केट खुली रहेगी ऑल्टरनेट डेज़ के साथ। पार्किंग आप नहीं कर सकते हैं किसी भी रोड साइड एरिया में। अगर आप पार्किंग करते हैं रोड साइड पर तो उसके लिए आपको जुर्माना हो सकता है, वो भी समझ के रखिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ ही हैं, जैसे आप पहले भी खोल रहे थे उसी तरीके से पूरी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हमारा ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था, एक तो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन किस लिए बनाया जाता है वो आपको बताना है। वो आप पहले भी जानते हैं कि एक सिर्फ रेड जोन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है जिसे डिक्लेयर किया गया है, बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में वो ऑरेंज जोन में रखी गई हैं। और जहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है उन एरियाज़ में कोई भी चीज़ जो है वो खोलने की इजाज़त नहीं है। यानी कि लॉकडाउन है, कंटेनमेंट जोन उसे डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ पर फ़िलहाल मार्केट नहीं खोली जाएगी। जिस तरह से अभी चल रहा है जम्मू के आप हालात देख सकते हैं, घर में बैठना है, कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं खोल सकता है, किसी भी तरीके की वहाँ पर गैदरिंग बाहर नहीं हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगातार बनी रहेगी। हाँ, एसेंशियल सर्विसेज, यहाँ का एमरजेंसी है, कोई मेडिकल एमरजेंसी है तो आप बाहर जा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो आज भी हमने सुबह आपको अपडेट दिया
जो वैक्सीन शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी लोग जो है वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड अपने आप को करवा रहे हैं, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर कोविन की ऐप हो जो सरकार की तरफ से जारी की गई है। आप लगातार उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं ज़रूर रजिस्टर्ड अपने आप को कराइए और उसके बाद अपना शेड्यूल चेक करिए कि कब आपकी डेट जो है किस एरिया में आ रही है, किस वेन्यू में आ रही है और क्या स्लॉट आपको किस टाइमिंग पर रखा गया है। अपने टाइमिंग के हिसाब से ही वहाँ पर जाइए, क्योंकि अगर आप पहले चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके से पालन नहीं हो पाता है। इस चीज़ को समझ के ही आप वहाँ पर जाइए अगर आपको टाइम स्लॉट मिल जाता है कि किस दिन आपको किस वेन्यू में जाना है, क्योंकि आज के भी हालात आपने देखे कि इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ में वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से अभी आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। पूरे भारत में रोज़ लगातार आज भी अगर देखा जाए तो 4 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं और जम्मू कश्मीर में भी ये हालात सुधरे नहीं हैं। लगातार 3000 या उससे ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में भी कोविड के देखने को मिल रहे हैं और जो कोविड के कारण जो डेथ हो रही हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कुछ और चीज़ें हो रही हैं जो कि काफ़ी इस वक्त टेंस करने वाली है हर एक इंसान को। समझिए, हर चीज़ को समझिए, ख़ुद को भी समझाइए और अपनों को भी समझाइए। जो चीज़ बार बार हमारी ओर से भी आपकी तरफ आ रही है, नेशनल चैनल्स पे भी आपको बताया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जिस तरीके से भी, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, हर एक माध्यम से जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है उसको समझिए, क्योंकि अभी तक हालात सही नहीं हुए हैं। आगे और ये हालात बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी 1 महीना जो है हो सकता है और केसेस जो है बढ़ने के आसार हैं। इसलिए हालातों को समझिए, उससे जो भी बार बार कहा जा रहा है कि SOPs का पालन करिए, डिस्टेंस बना के रखिए और बिना वजह घर से बाहर निकलिए मत। वही चीज़ हमें फ़िलहाल आपको हमें बता सकती है। और जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, अपने आप को रजिस्टर करिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कंसल्ट करिए। अगर आपको कहीं चीज़ों को प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात ज़रूर पहुँचाएँगे। और बात यही है, ये बात कि अगर आपका टाइम स्लॉट हो जाता है वैक्सीन के लिए, ज़रूर जाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचानी थी और आगे कोई भी अपडेट आती है सरकार की तरफ से तो वो भी आप तक लेकर आएंगे। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।